नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस ने सारे के सारे सिस्टम्स तो हाईजैक कर लिए हैं, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। तो विपक्ष के लिए बचा क्या है अल्टीमेटली? अब आप क्या करोगे? न्यायपालिका हाईजैक्ड, ब्यूरोक्रेसी हाईजैक्ड, ईडी सीबीआई हाईजैक्ड, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हाईजैक्ड, सीएजी हाईजैक्ड, चुनाव आयोग हाईजैक्ड। कुछ बचा ही नहीं। अब तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बची जो मोदी जी के और आरएसएस के प्रभाव से मुक्त हो। हालात कुछ इस किस्म के हैं कि हर व्यक्ति ने इस देश के अंदर, हर इंस्टीट्यूशन ने मोदी के सामने, आरएसएस के सामने सरेंडर कर दिया है। मीडिया लेस सेड द बेटर। क्या है ना कि जो पालतू होते हैं ना, पेट, ये उनसे भी गए गुजरे हैं। मीडिया के लोग पालतू भी थोड़े बहुत वफादार होते हैं, ये उनसे भी गए गुजरे हैं। नैतिकता और सच्चाई और ईमानदारी ये भी खत्म हो गई है, कुछ बचा नहीं है। बेईमानी है, मैनिपुलेशंस हैं, षड्यंत्र हैं, फ्रॉड हैं, हैकिंग्स हैं, साइबर हैकिंग्स हैं। चाहे पैगासस का इस्तेमाल हो या किसी और माध्यम का इस्तेमाल हो, सब कुछ आपका है। पुलिस आपकी, वकील आपके, जजमेंट्स आपके, जज आपके, न्यायपालिका आपकी, सीएजी आपकी, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, गवर्नर्स आपके, चीफ मिनिस्टर्स आपके, सब कुछ तो आपका है, कुछ भी तो नहीं बचा। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि विपक्ष के पास काट क्या है आपकी? क्या विपक्ष के पास कुछ बचता है अभी? ये यक्ष प्रश्न है। बांग्लादेश के अंदर यही हुआ था कि शेख हसीना ने सब कुछ कैप्चर कर लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं आपको बताऊं, A to Z। फिर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। अचानक 3 दिनों के अंदर अंदर कुछ नहीं बचा बांग्लादेश के अंदर। ना शेख हसीना, ना उनका रजीम, ना उनकी ऑक्टोपसी पकड़, सब कुछ खत्म हो गया। लोग देखते रह गए, ये हुआ क्या है। कुछ ऐसा ही मेडागास्कर में हुआ, नेपाल में हुआ। हमारे यहां बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में नेपाल नहीं हो सकता, बांग्लादेश नहीं हो सकता। जनता जनता का फर्क है। बांग्लादेश के मामले में था, कहा गया कि वो तो मुस्लिम लोग, मुस्लिम्स थे तो उन्होंने हिम्मत करके विद्रोह किया, ठीक है। तो श्रीलंका में वो बुद्धिस्टा थे सारे के सारे, उन्होंने विद्रोह किया राजपक्षे के खिलाफ। नेपाल में कौन था? हिंदू थे। इंडिया में तो सारे ही हैं, बुद्धिस्टा भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। इसलिए कभी भी कुछ हो जाए तो पता नहीं लगता कब लोगों का गुस्सा, पेंटअप गुस्सा होता है ना, जैसे पेंटअप डिमांड होती है तो पेंटअप गुस्सा भी होता है। अंदर गुस्सा भरता रहता है, भरता रहता है। लेकिन ऑक्टोपसी शिकंजा बहुत मजबूत है। फिलहाल आप कुछ कर नहीं सकते, पर एक बार को जब ऑक्टोपसी शिकंजा खत्म हो जाता है तो फिर जो उस समय तक जिनकी ताकत होती है वो भी खत्म हो जाती है। हिटलर, मुसोलिनी आपके सामने है। राजपक्षे कहाँ है श्रीलंका की राजनीति में? कहीं नहीं है, खत्म कर दिए गए हैं। बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना कहाँ है? खत्म कर दिए गए हैं। नेपाल, वहां भी कुछ इस किस्म की बातें हैं। तो आप क्या करोगे? क्या कोई काट है? देखिए, अगर अकबर 50 साल के करीब करीब राज करके गया तो औरंगजेब भी 50 साल तक राज करके गया, अप्रोक्सीमेटली। लंबा समय। तो हमें यह समझ के चलना चाहिए कि ये लोग इतनी जल्दी जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें एक बात समझ आ गई कि भारत की जनता सड़कों पर नहीं उतरती है। सेटिस्फाइड है, जो भी है, जैसा भी है, ठीक ठाक है। अब कोई गांधी तो पैदा होगा नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ एक गांधी पैदा हुआ तो आजादी मिल गई थी, वरना ये आरएसएस वाले ये तो कायर लोग हैं सारे के सारे। ये क्या आजादी दिलाते हैं? इनका तो इतिहास ही आजादी से पहले का कायराना इतिहास है, सबको पता है वो तो।
इवन आज़ादी के बाद कभी इतिहासकाराना इतिहास है इनका। ये तो अपने आप को राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी बोलते ज़रूर हैं, लेकिन शर्मिंदगी से भरा इनका इतिहास है। एक तरह से अंग्रेजों के साथ वाले बंदे हैं, तो विश्वासघात तो इनका शुरू से रहा है। तो लेकिन अब चूंकि सब इनके पास है, यूएन आर्मी और मिलिट्री का भी सैफ्रोनाइजेशन कर दिया गया है। एक और इनकी सफलता है कि उन्होंने सैफ्रन टेरर पैदा किया। भगवा आतंकवाद की शुरुआत भी यहीं से तो हुई है अल्टीमेटली। आज दुनिया में भगवा आतंकवाद का नाम लिया जाता है, हिंदू फोबिया का नाम लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है। विपक्ष के पास तो कोई काट ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर तो खुद आधे बंदे आरएसएस वाले हैं कांग्रेस के अंदर, और बाकी विपक्षी पार्टियों के अंदर भी आरएसएस के बंदे सारे भरे हुए हैं। वो उनको एक्ट ही नहीं करने देते। कांग्रेस के अंदर आरएसएस के सिंपैथाइजर बहुत बड़ी संख्या में है, वो उनको एक्ट नहीं करने देते। राहुल गांधी अकेले फाइट करते रहते हैं, आरएसएस के खिलाफ भी फाइट करते रहते हैं, लेकिन बाकी उनके साथ जितने बंदे, जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, केसी वेणुगोपाल हो, या लाइन लगी हुई है कमलनाथ जैसे लोग हैं, ये साथ तो विभीषण है सारे के सारे। इन्होंने किया क्या आज तक कांग्रेस के लिए सिवाय मलाई खाने के? और आपको लगता है कि ये लोग सड़क पर उतरेंगे? ना बाबा ना, इनके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनके बस की भी कुछ नहीं है। इससे ज्यादा क्या कहूं मैं। फिलहाल तो विपक्ष के बाद कोई काट नहीं है। अखिलेश यादव के पास काट नहीं है। टीएमसी की ममता बनर्जी भी शैल में चली गई हैं। साउथ इंडियन जो 2-3 स्टेट्स हैं, 4, वो ये सोचती हैं, 5, कि मरने दो, उनको जो करना करने दो, हम अपनी स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं, हम खुश हैं, हमें क्या करना है, उनको जैसा इंडिया चलाना दो, हम तो तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक चला ही रहे हैं, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, उनको वहाँ खाने पीने दो, हम यहाँ पे खाए पिएंगे। जब माइंडसेट ऐसा हो जाए ना, तो आप लड़ नहीं सकते। माइंडसेट की प्रॉब्लम है सारी की सारी। और जनता भारत की सड़कों पे आ जाए, मुझे नहीं लगता कि ये भारत की जनता कभी सड़कों पे आएगी। ये भारत की जनता वो है कि ठीक यार, खाने को 2 रोटी तो मिल रही है ना यार, रोटी नहीं तो 5 किलो अनाज तो मोदी जी दे ही रहे हैं ना, साथ में थोड़ा बहुत दाल चावल आटा तेल भी मिल जाता है ना, और क्या करना है, रोटी तो खानी है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत से, और क्या चाहिए। इज्जत से मिले या भीख से मिले, क्या फर्क पड़ता है। तो हमें 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 पुरानी आदत है हमारी गुलामी की, और इस बात को आरएसएस ने समझा कि ये तो जन्मजात गुलाम लोग हैं इंडियंस। तो इनके अंदर से हिम्मत नहीं कि उठ के खड़े हों कभी। होते गांधी आ गया था, लोग उठ के खड़े हो गए थे, बाकी भाई साहब किसमें इतनी हिम्मत है उठ के लोग खड़े होंगे, या थोड़े बहुत सुभाष के साथ चले गए थे, बाकी तो कोई नहीं था साहब, बाकी तो कोई भी नहीं था, कभी कोई खड़ा ही नहीं हुआ उठ के। ट्रेजेडी है इंडिया की ये, और कुछ नहीं। तो हिंदुस्तान के लोग खड़े नहीं होंगे, और एक गांधी और इतनी जल्दी पैदा होगा, मुझे नहीं लगता। फिलहाल इंडिया में और कोई गांधी पैदा होने वाला नहीं है जो आपको इस आसुरी राज से मुक्ति दिलाए, क्योंकि इनका तो राज है, और इन दक्षिण पंथियों तो बेसिकली गांधी के हत्यारे हैं ना, यही तो राज करेंगे अल्टीमेटली, और कौन करेगा। शुक्रिया आपका।